जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु जसवीर, माई सेल्फ जसवीर सिंह। तो आज हम आपके लिए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 लेके आए हैं क्लास 9 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = 0, x = -1 एंड x = 2। ये तीन पार्ट दिए हुए इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने अलग अलग इस पॉलिनोमियल के लिए तीनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए करना क्या है, जब आप फॉर x = 0 के लिए लोगे तो आपने क्या करना है, देयरफॉर ये जो इक्वेशन है 5 ऑफ x को क्या लेना है 0 -4x², x मतलब 0 तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, +3 = 5 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 से करेंगे ये भी 0 +3 यानी कि ये क्या आएगा एट x = 0 पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। इसी तरीके से x = -1 के लिए तो क्या करना है, सेम वही तरीका, फॉर x = -1 तो क्या करेंगे 5 × x की क्या पुट करना आपने -1, जो भी आपको वैल्यू दी होगी x की वही आपको उसमें फिल करते जाना है और उसके अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करना है। तो -4 -1 का स्क्वायर +3 = 5 बन जा 5, लेकिन माइनस है तो -5। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो -1 का स्क्वायर जो होता है, -1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है +1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसलिए उसका स्क्वायर क्या आता है +1। तो देन +1 × -4 कितना हो जाएगा -4 एंड +3 = -5 - 4 -9 + 3 = -9 + 3 -6। तो x = -1 के लिए क्या आएगा आपका -6। देन x = 2, अगर x की वैल्यू 2 हुई तो क्या आंसर आएगा इसका, तो उसको देखेंगे। अगर x = 2 के लिए क्या आएगा = 5, x की वैल्यू 2 लगा देना है आपने, -4 x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर +3। तो 5 × 2 = 10, 2 × 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 2 4 और 4 4 या 16, तो ये आ जाएगा -16 +3 = 10 - 16 कितना हो जाएगा आपका -6 +3, -6 + 3 -3। तो ये आपका x = 2 के लिए -3 आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें देखिए, फाइंड p(0), p(1), p(2), यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ p(y) = y² - y + 1। तो आपने उसके लिए एक बार 0 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार 1 के लिए फाइंड करनी है, एक बार 2 के लिए। फॉर p(0), अगर हम p(0) लेते हैं यानी y = 0, इसका मतलब y = क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, जहां जहां y है वहां 0 लगाते हैं। 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1 यानी कि आप लिखना चाहते हो लिख लो -0 + 1 यानी कि ये 1 आ जाएगा। p(0) के लिए क्या आएगा 1 आएगा। देन p(1) के लिए यानी फंक्शन 1 y = 1 के लिए क्या होगा, अब y की 1 पुट करते हो, 1 का स्क्वायर -1 + 1। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और -1 + 1 आपस में कट जाएंगे 0। अगर लिखना है एक बार लिख लो -1 + 1, तो -1 + 1 कट जाएंगे तो पीछे 1 बचेगा, तो 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से p(2) के लिए, तो p(2) के लिए यानी कि y = 0 लेना है आपने, तो सॉरी y = 2 लेना है। जब y की वैल्यू 2 लोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2 + 1, 4 - 2 2 + 1 3, तो p(2) के लिए इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से आपने एक और फंक्शन है p(t) = 2 + t + 2t² - t³ t³ भी कह सकते हो। तो इसके लिए पहले p(0) निकालना है। फॉर p(0) के लिए जब 0 लोगे यानी कि जहां जहां t है वहां वहां 0 लेना है, t = 0 आ रहा है, 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर -0³ 3, तो 0 की पावर कोई भी हो 0 ही रहेगा, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, इसलिए p(0) के लिए आपका क्या आंसर आ जाएगा, p(0) के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, देन हम p(1) के लिए निकालेंगे, p(1) के लिए यानी कि इसके लिए, तो p(1) मतलब t की वैल्यू अब क्या लेनी है 1 लेनी है, जहां जहां t है वहां 1 लेते जाओ, t + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1³ 3, तो 2 + 1 +
वन का स्क्वायर वन ही रहता है, वन की कोई भी पावर हो वन ही रहेगा, वन इंटू टू टू, और वन की पावर जितनी मर्जी क्यूब है तो वन ही रहेगा, लेकिन माइनस वन है, जे प्लस वन जे माइनस वन, ये आपस में समझो कट गए, जीरो आ गया, टू प्लस टू फोर, तो पी ऑफ वन के लिए क्या आ जाएगा फोर। ओके, देन लास्ट पार्ट है, हम यहां पे कर लेते हैं उसको। ओके, पी ऑफ टू के लिए, पी ऑफ टू के लिए क्या करेंगे, यहां पे टी है वहां पे टू लेना है, टू प्लस टी की जगह टू ले लेना है, प्लस टू टी, टू की पावर टू माइनस टू की पावर थ्री। ओके, तो इज इक्वल टू टू प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू या एट, माइनस टू टू फोर टू एट, टू की पावर थ्री होता है वो एट होता है, एट और एट कट जाए टू टू प्लस फोर, तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू फोर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक थैंक यू।